हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। कक्षाएं आपको दी जा रही हैं कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। एक मिनट के लिए भूल ही गया था कहाँ रहती हूँ। चलो, ओके, हम शुरू करेंगे सत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साथ में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हरे हार्दिक कृष्ण। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन श्रीमद् भगवद गीता की परिचय कक्षा में। ठीक है जी, चलिए। तो ये आ गया श्रीमद् भगवद गीता सामान्य ज्ञान। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बैठ के आराम से नोटबुक पे साफ साफ लिखना। लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये दिव्य ज्ञान दिया गया। महर्षि व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। कुल श्लोक कितने हैं? 700 है। 18 चैप्टर्स हैं, 4 पात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। और ये जो श्लोक हैं वो कैसे बोले गए हैं? भगवान कृष्ण के द्वारा 574, अर्जुन के द्वारा 84, संजय के द्वारा 41, धृतराष्ट्र के द्वारा एक श्लोक बोला गया। जैसा यहाँ पे लिखा है महाभारत का महत्वपूर्ण अंश। तो श्री जो ये महाभारत हमारा एक ग्रंथ है, महाभारत में क्या है कि जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय है ना, ऐसे महाभारत में 18 पर्व है। एक पर्व आता है, उसका नाम है भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व नाम है। भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 23 से लेके 23, सभी अपना कैमरा प्लीज ऑन रखें। या सब्जियां, दोपहर को भी सब्जियां बनानी है, सवेरे भी सब्जियां बनानी है, रसोई में ही जान गवा देना, है ना। राजा मरा लड़ाई में, रानी मरी मरी कड़ाई में। छोटे होते याद है हम, कोई ऐसी था पोएम, पता नहीं क्या। एक था राजा, एक थी रानी, फिर राजा मरा लड़ाई में तो रानी मरी कड़ाई में, लड़का मरा लड़ाई में, और राजकुमारी पता नहीं किसमें मरती थी, वो भूल गया। तो क्या बता रही थी मैं, भूल ही गया मेरे को। हाँ, महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है ना। तो चैप्टर नंबर 23 से लेके 40 तक के जितने भी अध्याय हैं, वो सारा उसके अंदर जो भी है वो सारा भगवत गीता है। जितने श्लोक हैं 700 के 700, वो पूरा 23 से लेके, ठीक है, सारा क्या है? भगवत गीता। उसके बाद क्या है जी? ठीक है, इतना तो हो गया। ठीक, आगे क्यों जाने भगवत गीता। मेरी आवाज ठीक है? क्या मैं ऑडिबल हूं? हरे कृष्ण। प्रभु जी आप अपना कनेक्शन चेक करो, मेरी साइड से तो ये सब क्लियर है। आप एक बार अपना देख लो कनेक्शन ना, लीव करके ज्वाइन कर लो, ठीक है प्रभु जी। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, लिंक दिया हुआ है, वहां पे आ सकते हैं। क्यों जाने भगवत गीता। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिर्नराणाम
धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिर्समानः। यही तो उपदेश महाभारत से लिया गया श्लोक है, फेमस श्लोक है। बहुत बार इसको कोट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा। मशहूर श्लोक है ये और हम सबको आना चाहिए इसको। क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिखना, ऊपर स्टार मार्क कर देना। स्टार मार्क करने का वैसे मेरा तरीका है, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना उसको मैं स्टार लगाती हूँ। आप लोग भी इसको लर्न कर लेना, वैसे मैक्सिमम डिवोटीज को आता होगा। जिनको नहीं आता, जो पहली बार भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, ये लर्न कर लेंगे। आहार, निद्रा, भया और मैथुन ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग क्या है, पशु तुल्य है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया आहार। आहार का मतलब हो गया खाना। खाना जो है हम सारे जने खाते हैं। हम हमको खाना कमाने के लिए, खाना खाने के लिए हमको कितनी ज्यादा मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। बचपन से लेकर मरते दम तक हमको काम ही करना पड़ता है ना। लाइक पहले पढ़ो, लिखो, नहीं तो भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। मम्मी पापा ऐसे बोल बोल के, स्कूल के टीचर ऐसे बोल बोल के पढ़ाते थे, पढ़ लो, लिख लो, मर लो, नहीं तो भूखे मरोगे, भूखे मरोगे। हम कहते थे हैं भूखे मरेंगे, क्यों भूखे मरेंगे? तो हमको रोटी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी। उसके बाद हम, नौकरी अगर आदमी है तो उसके बाद उसको चाहिए छोकरी जो फुलके बनाकर खिलाए रसोई में। आदमी खुद से कहाँ से बनाएगा, है ना? या कहीं की बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसको कुछ चाहिए। उसके बाद राशन लाएगा, सामान खरीदेगा, अग्नि जलाएगा, चूल्हा, गैस सिलेंडर, ये वो फलान डींग तूड़ा, आटे का चकला, बेलन। उसके बाद प्लेट चाहिए जिसमें बंदा खा सके। कितना कुछ है खाना बनाने के पीछे। लेकिन जानवर को कहीं आना जाना नहीं पड़ता खाना बनाने के लिए। उसने क्या करना है, दुम हिलाएगा ऐसे करके किसी दुकानदार के बाहर खड़ा होकर। दुकानदार सोचेगा बेचारा भूखा है, बिस्किट का पैकेट डाल दिया, कचौरी रख दी उसके आगे, वो खा लिया उसने। किसी मीट वाली दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाएगा, उसने बोला जो बचा खुचा मांस है बेचारे को दे देता हूँ। बड़ी देर से आस लगाकर दरवाजे पे ऐसे करके खड़ा देख रहा है किच्चों की तरह, चलो दो इसको, है ना? उसको वहां से खाना मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब जानवर हमारे तो हमारे से ठीक है। ना पकानी, ना बनानी, ना पैसा खर्च होना, ना स्कूल में पढ़ने जाना, ना बातें सुननी, वो तो ठीक है, वो तो खा लेते हैं। आहार, निद्रा। निद्रा का मतलब हो गया सोना। हमें सोने के लिए क्या चाहिए, हमें सोने के लिए साफ सुथरा बिस्तरा चाहिए। क्या बोलते हैं, अलग अलग नींदी या मैट्रेस चाहिए, है ना? जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज की जो मैट्रेसेस होती हैं वो हमको चाहिए। उसके बिना हमको नींद नहीं आती। और इसके अलावा और भी चीज है, मतलब नींद के साथ साथ हमको क्या चाहिए, हमको नींद आनी भी तो चाहिए। लेकिन हम लोगों के जीवन में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम सोने के लिए तरसते हैं, हम तड़पते हैं कि हे भगवान हमको नींद आ जाए, हे भगवान हमको नींद आ जाए। टेंशन हो जाती है, छोटी सी बात हो जाती है, क्या हुआ, सोना। यार तेरे को पता है रात भर मैं टेंशन से सो नहीं पाई, इतना परेशान थी मैं, इतना परेशान थी ना मैं इस चीज को लेकर, क्या बताऊं तुझे। काम का स्ट्रेस होता है लोगों के पास, अगर पैसा है तो भी नींद नहीं आ रही, नहीं है तो भी नींद नहीं आ रही। सुबह खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, उसके लिए भी नींद नहीं आ रही। पैसा अगर है तो इतना पैसा है कैसे रखेंगे, कहाँ लगाएंगे। और ऐसे बंदों को क्या करना पड़ता है, वो नींद की गोली को क्या कहते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, है ना? स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं कि भाई हमको नींद आ जाए कम से कम, भगवान अच्छे से। और जो कुत्ते बिल्ले हैं, इनको कभी देखा है डॉक्टर की दुकान के बाहर खड़े होकर कि नींद नहीं आ रही, नींद की दवाई दे दो? कार मिलेगी, गाड़ी के नीचे आराम से पड़ के सो जाएंगे। गर्मी लगेगी, नाली में लेट कर सो जाएंगे। इनको गर्मी सर्दी भूख प्यास मिट्टी लगी है, गंद पड़ा है, मैं गंदा हूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग सो जाएंगे। हमको सोने में भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, थेरेपी लेनी पड़ती है, नींद आ जाए, नींद आ जाए, है ना? आहार, निद्रा, भय। भय मैथुनम च। भय का मतलब हो गया अपने आप को, मतलब अपनी रक्षा करना भय से। तो भगवान ने रक्षा करने के लिए तोते को चोंच तक दी हुई है। तोते के पास भी चोंच है, अगर उसको कोई पकड़ने के लिए, वो ठुंगा मतलब चोंच मार के प्रहार करेगा कि मेरे को छोड़ दे, उड़ जाएगा, वो अपना बचाव कर सकता है। हाथी को सूंड दी हुई है, ऐसे करके लपेटा, दे पटका के मारा। ये जो आपके मंकी हैं, ये जो है लंगूर, लंगूर को कितनी बड़ी दुम्ब दी हुई है। लंगूर के लिए कहते हैं कि लंगूर किसी को अपनी दुम में लपेट लेना, ऐसे से करके एक दो बार उसको इतनी दूर जाके पटकना, इतनी दूर ऐसे करके फेंकेगा, मतलब बंदा छंडोकर कहाँ गिरा और उसकी हड्डियां पड्डियां सब टूट जाती हैं। इतना ज्यादा उसमें शक्ति होती है लंगूर का, जो दुम में लपेट के फेंकने का तरीका होता है। इसमें गाय के पास भी सींग है मारने के लिए, भैंस के पास भी है।
घोड़े के पास धुलुत्ती है, पीछे से लत्ते टांगे मारता है, आगे से टांगे मारता है, गधा पीछे से टांगे मारता है, पिछली वाली से दो पैर मारता है। तो सभी के पास ये है। इंसान को क्या करना है? इंसान अपनी रक्षा के लिए बंदूक रखता है, सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स रखता है ना? तो जानवरों को इसके लिए कुछ नहीं है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। कुत्ता है तो भौंकेगा, काटेगा, सांप है तो डसेगा, फुकारेगा। सबके पास अपना अपना भगवान ने दिया हुआ। तो इस मामले में जानवर भी हमसे बेटर है। हमें अगर बंदूक खरीदनी है तो लाइसेंस लेने जाओ, क्यों लेनी है, किसके लेनी है, क्या जान का खतरा है, किससे जान का खतरा है, पहले फॉर्म फिल करो, फिर हमारा कहीं लाइसेंस देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो अर्जी दोबारा लगाओ कि चाहिए चाहिए चाहिए। तब तक अर्जी लगाते रहो जब तक मिलती नहीं है। उसके बाद मौत अगर आ गई तो क्या पता, मतलब बंदूक निकालने का, उसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे करने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं? इतना टाइम भी नहीं होता ना, उसको फिल करना, रिफिल फिल करना, ये वो। क्योंकि घर में बंदूक खाली रखते हैं कि बच्चे होते हैं छोटे, वो खेलते खेलते कुछ भी कर सकते हैं। तो बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड अगर ये रखते हैं तो इनका खर्चा भी उठाओ, इनको रोटियां भी खिलाओ, इनको सैलरीज भी दो। यहाँ पे भी हमारे पैसे लग रहे हैं। पहले पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं। मेरी जान बचा, हिफाजत कर मेरी जान की, है ना? तो जानवरों को इसके लिए भी नहीं है, साहब मेरी जान को खतरा है, किससे? बिल्ली कहेगी मेरे को कुत्ते से खतरा है, कुत्ता कहेगा मेरे को चूहे, ये चूहा चूहा कहेगा मेरे को बिल्ली से खतरा है। इन लोगों को भी देखा है कि किसी के पास जाकर फरियादें कर रहे हैं? ये भी नहीं करते। इनके पास अपना खुद का है जुगाड़, भगवान ने दिया हुआ है, ये उसमें भी हमसे बेटर है। आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन संभोग करना, बच्चे बच्चे पैदा करना, इसके लिए भी जानवर हमसे बड़ा आगे है ना? अगर आप देखो जानवरों, ये कुत्ते बिल्ले हैं, इनकी गली गली में रात को आप 12 बजे 1 बजे आवाजें ऐसी आ रही होती है, लोग सोने नहीं देंगे, है ना? आगे पीछे एक बार ये बच्चा पैदा करेंगे, 9 9 10 10 बच्चे इनके इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो इंसान है उसको बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मतलब कि होता क्या है बेसिकली, कि बच्चे आजकल इतने ज्यादा करियर ओरिएंटेड हैं कि मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले पैसा कमाना है, सेटल होना है, सेटल होना है। पहले इतना हो जाए, इतना हो जाए, उसके बाद सोचेंगे, फैमिली प्लानिंग बाद में करेंगे, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। उसकी वजह से जो भगवान जी ने इनकी जो क्लॉक बनाई ना, उसमें देरी हो जाती है, विलंब होने के कारण ये लोग क्या करते हैं, पहले प्रिकॉशंस लेते रहते हैं, जो दुनिया में आ रहा है उसको रोकते रहते हैं। बाद में कुदरत की तरफ से इनको होता नहीं है। क्योंकि बॉडी बनाई है भगवान ने, उसका एक साइकिल है, सर्कल है बनाया हुआ भगवान ने कुछ, है ना? इनको फिर होता नहीं, फिर ये जाते हैं डॉक्टरों के पास। फिर डॉक्टर बंगाली हो गया, या जैसे देखो फिल्में IVF, है ना? फिल्में बनती हैं, गुड न्यूज बनी, आपकी मिम्मी मूवी बनी, चोरी चोरी चुपके चुपके बनी, विक्की डोनर मूवी बनी। ये फिल्में सारी क्या बता रही हैं हमको? समाज में ऐसी फिल्में बनाने का क्या मतलब है? बिकॉज जनरेशन के हिसाब से चीज दिखा रहे हैं ना टीवी में, कि बच्चे पैदा इंसान नहीं कर पा रहा है, उसको डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। तो वही तो फिल्मों में बता रहे हैं हमारी, कि ऐसे नहीं तो ऐसे, पर ऐसे पैदा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, गोद ले लो, बड़े सारे तरीके हैं फिर, है ना? तो कुत्ते बिल्लों वो हमसे इस मामले में भी बेटर है। गाय गाय का बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। हमारा बच्चा पैदा हो कुचू पुचू रात को रो रहा है, दिन में रो रहा है, करते रहो करते रहो करते रहो, उसको फीड करो, थोड़ा थोड़ा उसको चुग्गा खिलाओ, पहले लिक्विड पिलाओ, दूध 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 दूध, फिर दूध में केला केला गोल गोल, 6 महीने का जब काका होगा उसको केला गोल गोल के खिलाओ, फेरक्स सेरेलैक, इतना कुछ दो, धीरे 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 बच्चा आपका ऐसे 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 से इतना बड़ा बनेगा, है ना? तो आहार हो, निद्रा हो, भय हो, मैथुनम हो, इन चारों चीजों में क्या है? जानवर हमसे बेटर है, बेहतर है। अब अगली लाइन पे आते हैं, श्लोक की अगला क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कि अगर आपकी जिंदगी में भगवान नहीं ना, ऐसे क्या है, इंसान और जानवर सेम ही है, लेकिन एक चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है, वो चीज है धर्म, कृष्ण की भक्ति। अगर हमने भगवान का शरण ले ली है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, कि हम फिर जानवर नहीं है, फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ हम इंसान है। लेकिन अगर मनुष्य होने के बावजूद हमने भगवान की शरण नहीं ली है, तो फिर हम पढ़े लिखे जानवर हैं। फिर हम कोट पैंट सूट बूट पहने हुए, टाई लगाने वाले जानवर हैं। फिर हम खाने थालियों में खाने वाले, होटलों में खाने वाले जानवर हैं, होटलों के रूम में सोने वाले जानवर हैं, ऑफिस में जाने वाले जानवर हैं। बट हैं हम फिर जानवर ही। ठीक है, ये हमारा शास्त्र कहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? ठीक है, कैमरा ऑन रखेंगे तो पता लगेगा ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? ओके,
चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं, अगली स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। फिर है जी इसके बाद यहाँ बुद्धिमान चेतना के लक्षण, कि मैं कौन हूँ विशेष, मेरी असली पहचान क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये देखो सुबह वाले बैच में सारी चीजें हमने पढ़ा दी है ना, कल भी पढ़ाई थी, आज भी इसी बारे में चर्चा हुई, और आज तो बहुत डीप वे में हुई थी, काफी डीप वे में हुई थी, कि मतलब कि किसी को शक तो नहीं है। हुई थी ना सुबह चर्चा, इसके बारे में तो कुछ बताने वाला नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम क्यों आत्मा है ना। और मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, जिंदगी का मकसद क्या है, भगवत प्राप्ति, मेरी इसकी पहचान क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। जिस तरह से ये मेरा मोबाइल है पर मैं मोबाइल नहीं हूं, ये मेरा स्वेटशर्ट है पर मैं स्वेटशर्ट नहीं हूं, ये मेरी टोपी है पर मैं टोपी नहीं हूं, उसी तरह से ये मेरा शरीर है पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इनको हमने कैसे समझा, बाहरी आवरण से समझा ना, ये मेरी स्वेटशर्ट है लेकिन मैं खुद स्वेटशर्ट नहीं हूं, ये मेरी नाक है लेकिन मैं खुद नाक नहीं हूं, ये मेरे हाथ है लेकिन मैं हाथ नहीं हूं, है ना। और साथ ही में कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो क्या कहता है कि मुझे बुखार है, वो ये नहीं कहता कि मैं बुखार हूं। उसका कोई अंग खराब होता है तो कहता है मेरे घुटने खराब हो गए, मेरा गला खराब हो गया, वो ये नहीं कहता मैं खराब हूं, है ना। तो ये चीज सबको पता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, दोनों क्लियर है। चले आगे। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, दुख क्या है और उसके कारण क्या है। दुख क्या है कि ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पे ये दुखालय है, ठीक है, ये बात भी सबको पता है। जिस तरह से पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, विद्यालय में विद्या यानी कि स्कूल को बोलते हैं, वहां पे आपको विद्या मिलती है। मदिरालय में लोग ड्रिंक करने जाते हैं, शराब पीते हैं, वहां पे मदिरा मिलती है। और ये क्या है, दुखालय, यहाँ पे दुख मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, दुख। काके तू क्या कर रहा है फोन पे, ओ टिड्डू, ध्यान दे क्लास में, अच्छा शाबाश, अच्छे से बैठ, शाबाश मेरा बच्चा, चल। तो क्या बोल रही थी मैं क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी मैं, कौन बताएगा, एक मिनट रुको, मेरे को स्लाइड देखने दो, मुझे याद आ जाएगा, बड़ी मेमोरी वीक हो गई है मेरी। दुख, है ना, दुखालय में शाश्वतम, दुखों का घर है ये संसार, नानक दुखिया सब संसार, ये चीज है। फिर हाँ, जैसे दुख में वैसे ही मतलब इस भौतिक जगत में क्या मिलता है, दुख आल्य, यहाँ पे दुखों का घर है। और हम अगर सोचें कि नहीं यहाँ पर तो सुख है, बिकॉज सुबह भी चर्चा की थी, इतने बड़े बड़े दुखों के पहाड़ हम पर टूटते हैं, बट हमको लगता है एक जरा सा सुख का झोंका हवा का आया ना, हम उसी में पिस हो जाते हैं, कितना सुख है यहाँ पे, कितना सुख है यहाँ पे। इतने दुख पड़े, इतने दुख पड़े, इतने ब्रेकअप्स हुए लाइफ में, इतने लोगों ने धोखा दे दिया, इतने लोगों ने चीटिंग कर ली है, फ्रेंडशिप में भी इतने इतने ज्यादा यारी दोस्ती में इतने ज्यादा धोखे खा लिए, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं एक लड़की को बोलूंगी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे पूछो तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उसकी फ्रेंड भी नहीं हूँ, है ना। उसके बाद वो पिकनिक पे गई, मेरे को पिकनिक पे लेके नहीं गई। तो कितने ज्यादा छोटी छोटी चीजों के यहाँ पर इतने दुख हमारे ऊपर पड़ते हैं, और भी बड़े सारे दुख होते हैं इंसान की जिंदगी में, अभी दुखों से सब वाकिफ हैं कि क्या क्या दुख होते हैं। लेकिन उसके बाद एक सुख का छोटा सा झोंका आया, हवा लगी, तो मुझे लगेगा नहीं कितना सुख है यहाँ पे, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, है ना। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, ये दुनिया बड़ी नशीली, ये दुनिया बड़ी सजीली, ये दुनिया बड़ी रंगीली। उसके रंग रंग रूप से मतलब कि हम ऐसे होते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, लेकिन हम उसी में पिसोते हैं, छोटे से सुख में, तुच्छे तुच्छ सुख में हम पिसो जाते हैं। पिसोना मतलब वाह, किसी ने बोल दिया आपके बाल सुंदर है, वाह तारीफ होगी, सुखी हो गए, खाने को अच्छा मिल गया, सुखी हो गए। किसी ने बोला उदास क्यों है, चल पिक्चर देख के आते हैं, सुखी हो गए। तो हम छोटे छोटे सुखों में हम सोचते हैं कि यही सुख है। और दुख खा ले, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, हमें लगता है ये सुख है, अच्छा खाना खाया, हमें लगता है सुख है। लेकिन भगवान इस जगत के क्या है, क्रिएटर हैं। वो बोल रहे हैं भगवत गीता में कि दुख खा ले है। हम बोले नहीं नहीं भगवान, आपने कहाँ देखा है दुनिया, हम यहाँ रहते हैं, हमको ज्यादा पता है भगवान, आपको थोड़ा पता है, आप तो ऊपर रहते हो, हम यहाँ रहते हैं। ये मकान मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया, ये टेबल मैंने बनाया, कुर्सी मैंने बनाई, अपने लिए बेड मैं खरीद कर लाया, मैं ज्यादा सुखी हूँ भगवान, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके मारता हूँ, आपको क्या पता। भगवान कहेंगे बेटा ये मैंने बनाया है, तो मेरे को पता है कि मैंने कैसे बनाया। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल की कंपनी वाले ने मोबाइल बनाया,
उसके साथ एक बुकलेट, ये मेन्यू कुछ पैम्पलेट वगैरह आता है, उसके अंदर सारा कुछ मैनुअल में लिखा होता है कि मोबाइल के अंदर ऐसे सिम डालनी है, ये सुराख है, यहाँ पर पिन मारोगे सिम स्लॉट बाहर आएगा, उसके अंदर सिम ऐसे इंसर्ट करनी है, अंदर डालनी है, सेटिंग में जाना है, ये करना है, वो करना है, कैमरा, ये प्लान रीडिंग, सब कुछ उसमें लिखा है, सब कुछ पता है। तो अगर बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कॉल सेंटर वालों को फोन करोगे, भाई मोबाइल का ये है, ये है, वो है, वो आपको बताएगा ये है, क्योंकि उसने बनाया है, उसको पता है कि कैसे है ना। उसी तरह से भगवान ने बनाया, तो भगवान को मालूम है ये कैसे है। भगवान कहते हैं बच्चे ये दुख खा ले, हम कहते हैं नहीं ये सुख आल्य है। फिर भगवान कहते हैं चल सुख आल्य ही मान, लेकिन ये सूखा आल्य है, यानी कि स ऊ ख, छोटा ऊ, उस ऊ को बदल दो बड़े ऊ में, सूख। तो यहाँ व्यक्ति सूखेगा, जैसे पेड़ के पत्ते, धूप नहीं, धूप लगती है तेज, पानी नहीं मिलता, बेचारे सूख जाते हैं पेड़ पौधे, ऐसे ही हम सूख जाते हैं। तो यहाँ पे आ सुख आल्य नहीं है, ये दुख आल्य है। क्लियर हो गया। और वैसे हमारे यहाँ पर तीन तरह के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है दुखों का घर के आगे, दुख का प्रकार। हाँ, दुख का प्रकार आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। मैक्सिमम डिवोटीज पुराने वाले, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, साथ साथ में, इट्स ओके। कोई बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा, पुराना बच्चा कोई है जो एक्सप्लेन करेगा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख? कौन बताएगा? ऐश्वर्या माता जी, अपनी फ्रेंड को बुलाओ। आप आए हो विनीता माता जी? हाँ बोलो। सुबह किधर थी? बस कल ही न्यू ईयर मनाना था, पहले दिन भगवान जी का, सुबह गायब। ऑन करो माता जी, म्यूट करो, सॉरी अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आवाज आ माता रही है जी। मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। मैं तो 4 बजे की आई हुई हूँ। नहीं सुबह। तो सुबह माता जी ऑफ हो गया, तो मैंने ऐसे ही बैठ के चैंटिंग कर ली। अच्छा चलो तो ठीक है, बताओ। आदि आदि भौतिक। दैविक। हम्म। जी जी जी। तो आदि दैविक होते हैं जो आदि दैवी मतलब जो देवी देवताओं द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, जैसे कि भूचाल आ जाना, सुनामी आ जाना, बहुत ज्यादा बारिश, तूफान, साइक्लोन, ये सब। और आदि भौतिक होते हैं दूसरों के, सॉरी, एक आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक होते हैं जो अपने मन के द्वारा कष्ट होते हैं, जैसे कि गिल्ट हो जाना, कुछ हो जाना। तो आदि भौतिक होते हैं दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, ठीक है, क्लियर हो गया। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है आप सबके नाम लेने का, कमेंट करने का, कमेंट्स का उत्तर देने का। तो जो भक्तजन आना चाहते हैं वो यहाँ पर आके जुड़ जाएं। यहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन और कैप्शन बॉक्स दोनों जगह पे क्या दिया है, लिंक दे रखे हैं। और कमेंट में एक प्रभु जी लिखते हैं, हरे कृष्णा, आई एम पाकिस्तान सिंध। आप पाकिस्तान नहीं है, जैसे मैं बता रही थी ना कि मैं स्वेट शर्ट नहीं हूं, मैं टोपी नहीं हूँ, ऐसे वो लिख रहे हैं आई एम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान नहीं हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहती हूँ, ठीक। ओके, प्रभु जी का नाम क्या है, चलो ठीक है। आप पाकिस्तान सिंध से देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, गुड है। सतीवन दस दास अर्शी, आरशी अर्शी, ठीक है प्रभु जी। चलिए ओके। भगवत गीता में का उद्देश्य क्या है? मनुष्यों को भौतिक शदम आवरण से परम सत्य की ओर लेके जाना। परम सत्य कौन है? कृष्ण भगवान है। तो अभी तक हम क्या है, मतलब हमको भी नहीं पता है, आवरण से कुछ ढका हुआ कवर्ड है। उस आवरण के बारे में भी सुबह चर्चा की थी, आई थिंक हमने की थी ना सुबह क्लास में, दोबारा तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप वे में, गहराई में चर्चा की थी, ठीक है। और जी उसके बाद आ गया आपका, जो मिस करते हैं ना प्लीज वो कर लिया करो, रिकॉर्डिंग देख लिया करो बाद में, क्योंकि इतनी डीप वे में एक श्लोक के ऊपर इतना समय लगाकर एक एक लाइन पढ़ाना, आपको आपको भी थोड़ा होना चाहिए कि हम भी मतलब की कथा को सुने। भगवत गीता के सार को कौन कौन समझ सकता है? वह जो गीता के परम लक्ष्य को जानने का उत्सुक हो, कि गीता का मकसद क्या है, भाई क्यों बनाई गीता, भगवान ने क्यों बोली। वहां पे वो लड़ने के लिए गए थे या गीता सुनाने के लिए गए थे? किस लिए सुना दी गीता, है ना। तो बताया जा रहा है कि किसके लिए, जो परम लक्ष्य को जानने का इच्छुक है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना। दूसरा, जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े गुरु की शरण ले, वो इसको समझ सकता है।
प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर ही भगवत गीता को एज इट इज यानी कि यथारूप समझा जा सकता है, जो हम भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की। जो विनम्रता और ध्यान पूर्वक श्रवण करे, श्रवण करने का यहाँ पे गुण श्रोता का गुण, बेसिकली श्रोता का गुण बताया जा रहा है कि श्रवण हमें कैसे करना चाहिए, ध्यान पूर्वक एकाग्र से होकर करना चाहिए। देखो जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं ना कंपनी वगैरह में, किसी कहीं पर भी, तो हमको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि चेयर के बिल्कुल एज के ऊपर बैठना है, ऐसे नहीं आराम से बैठ जाओ लत ऐसे करके अपनी, और ऐसे करके हाँ जी सर मैंने एमए किया, यस सर, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके नहीं हमें बोला जाता, हमें हमें ऐसे बैठना पड़ता है आगे होकर थोड़ा सा, कि हाँ हम आपकी बात सुन रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आप और अच्छे, मतलब सामने वाले को दिखाना कि आप और अच्छे सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए। उनको लगता है कि हाँ भाई ये ध्यान से दे रहा है, ध्यान से सुन रहा है। तो श्रोता का गुण यहाँ पे बताया जा रहा है एकाग्रता के साथ श्रवण करना, ठीक है, ध्यान पूर्वक और विनम्रता के साथ, मतलब हम्बल होकर श्रवण करना। ये नहीं हमें क्या लेना देना भगवान और भगवत गीता है, सिर पीड़ खुर के छड़ी, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं बोलना है, मतलब फील करना हमें, है ना। हमें ये सोच हम किसके बारे में सुन रहे हैं, ओ माय गॉड हम तो कृष्ण भगवान के बारे में सुन रहे हैं, वो वाले भगवान जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने संसार बनाया है। अच्छा, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो वाले कृष्ण भगवान एकाग्रता के साथ विनम्रता के पूर्वक कि जो हमें कथा सुना रहा है ना, वो हमें भगवान के बारे में बता रहा है, वो हमें भगवान के बारे में बता रहा है, तो उसके प्रति भी विनम्र का भाव हमको रखना है और श्रवण करना है। फिर या जो भगवान का भक्त हो, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी चले जाएंगे भगवत गीता सुनने, कहीं पे फ्री कोर्स आ गया, कहीं पे पेड कोर्स आ गया, है ना। जैसे एक है कोई इंसान जो अपने आप को आचार्य कहता है, अपने नाम के आगे आचार्य टाइटल लगाता है, लेकिन वो भगवान को वास्तव में भगवान नहीं मानता। भगवान के भक्त से भगवत गीता सुननी चाहिए, क्योंकि वो उसकी आस्था है भगवान में, उसकी श्रद्धा है भगवान में, वो भगवान को समझता है, भगवान को तत्व के रूप में जानता है ना। कम से कम भगवान का भक्त तो है वो। जो है वो क्या बोलते हैं, यशोदा मैया ने कान्हा के मुंह में, कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा, वास्तव में कृष्ण के मुख के अंदर कोई ब्रह्मांड नहीं था, ये तो यशोदा माता की आंखों का कसूर था, लो जी। उसने तो भगवान को ऐसा बना दिया, मतलब कि माता की आंखों का ही कसूर था, यशोदा मैया जो भगवान जी की, है ना, मतलब कि उनके लिए ऐसा बोलना दृष्टि का कसूर था। और साथ ही जैसे माँ को दिखता ना मेरे बच्चा तो भगवान है, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, तो कृष्ण तो नॉर्मल बालक था, लेकिन उसकी मम्मी को अपने बच्चे बच्चे के अंदर भगवान नजर आ रहा था। तो ऐसे लोगों के मुख से अगर हम भगवत गीता का श्रवण करने जाएंगे, तो हम कभी भी भक्त नहीं बन पाएंगे, और ना ही हमें कभी भगवत गीता का मकसद क्या है, परम लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, इसके बारे में ना ही हम कभी जान पाएंगे, ना हम कभी शरण में जा पाएंगे, ना शरणागत हो पाएंगे, ना कभी समझ पाएंगे, और ना ही फिर कभी हम भगवत धाम, तो दूर की बात है, उसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है तो फिर क्या करना, है ना। फिर दिल्ली बहुत दूर है, वो वाली बात हो जाएगी। तो भक्तों के मुख से सुनना चाहिए हमको भगवत गीता भगवान के बारे में। फिर है जी उसके बाद भगवत गीता का ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए, जो एक गुरु, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आता हो। तो हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुरु परंपरा से आ रहे हैं प्रभुपाद जी। इसका आपको फोटो दिखा देते हैं, शायद मॉर्निंग लेक्चर में भी आपको दिखाया था, है ना। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान है ये भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः, है ना, भागवत महापुराण का पहला श्लोक, मंगलाचरण, पहला कैंटो, पहला चैप्टर, पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट करने वाले कृष्ण भगवान, सबसे पहले ये ज्ञान मिला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने आगे दिया अपने पुत्र नारद मुनि जी को, ठीक है। ये फोटो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो वाले भक्त जो पहली बार आ रहे हैं, अदरवाइज बाकियों के पास तो पहले से मौजूद है ये चित्र, है ना। तो ऐसे नारद मुनि, व्यास देव, माधवा, ऐसे करते 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 32 नंबर पे, 32वें नंबर पे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिनकी हम श्रीमद भगवत गीता यथारूप जो है वो पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो ये ज्ञान प्रमाणिक है। फिर प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान किनको दिया? अपने शिष्यों को दिया। प्रभुपाद जी के शिष्य कौन है? जो इस वक्त आज इस्कॉन की गद्दी के ऊपर मौजूद है, गुरु महाराज। उनसे श्रवण हमने किया, आगे हम आपको सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, अपनी मंद बुद्धि के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु और गौरांग की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा और दया से, है ना। तो ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये एक परंपरा के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर? तेज तो नहीं बढ़ा रही, ज्यादा स्पीड, ज्यादा तो नहीं लग रहा? सारे पुराने ही बैठे हैं, मैक्सिमम दो चार ही न्यू है, बाकी सब पुराने हैं। ठीक। चलो, फिर उसके बाद है जी, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? जो गुरु, सॉरी, सेकंड पॉइंट में लिखा है, जो गुरु भगवान और शास्त्रों के संदेश को यथारूप हमें बताए। यथारूप का मतलब ये नहीं कि तोड़ मरोड़ के बता दे, कुछ का कुछ ही बता दे। भगवत गीता में बात हो रही है कृष्ण भगवान की और राम की, वो कुछ और ही बोल दे, फिर बोले एक ही बात है यार, सारे एक होते हैं, उसमें क्या बात होगी? कोई बात नहीं। अपनी मर्जी से कुछ भगवत गीता में डिलीट कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ भगवत गीता में ऐड कर दिया। बिकॉज क्या है कि मार्केट में आज की डेट में 180 से ऊपर भगवत गीताएं मिलती हैं, 180 के ऊपर, अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग लेखकों की, अलग अलग लोगों की। लेकिन उसमें से प्रमाणिक कौन सी है? इस्कॉन की भगवत गीता, प्रभुपाद जी वाली गीता जो हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज ये भगवान जी के अनन्य भक्त के द्वारा, एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसीलिए। अदरवाइज क्या है, यशोदा मैया की दृष्टि में कसूर था, कृष्ण कोई भगवान नहीं था। माता को उसके मुख में ब्रह्मांड नजर आया, वो तो माता की दृष्टि का कसूर था, क्योंकि हर बच्चे के अंदर, अपनी माँ को हर बच्चे के अंदर भगवान ही नजर आता है। ऐसे वाले गीता से सुनेंगे तो फिर क्या होगा? फिर मैंने पहले ही बताया कि क्या होगा। ठीक है। या फिर अगर हम सुने कि जानिए, देखिए, चंद दिनों में कैसे अमीर बन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भगवत गीता का आज का सेशन खोलेगा एक एक पन्ना, एक एक राज, एक महीने के अंदर कैसे अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, भगवत गीता में लिखा है रहस्य, जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, आज इस तरह से पैसा कमा रहे हैं। हम सोचे हैं अमीर, भगवत गीता अमीर बनाने की किताब है ना। और ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने ही थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर, चैप्टर्स लेकर, उसको अपने ही हिसाब से बताते हैं, तोड़ मरोड़ के, कि अमीर बनने की बुक है। लेकिन भगवत गीता का सार है भगवान की शरणागति लेना। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये है भगवत गीता का वास्तविक सार। ये नहीं है कि अमीर कैसे बनो। पैसे का अमीर अलग चीज है, लेकिन हमें होना चाहिए हरि नाम का अमीर। हमने इतनी माला करनी है, इतनी माला करनी है, इतनी माला करनी है कि हम बोले हाँ हम अमीर हैं, हम लखपति हैं। लखपति है कैसे वाले लखपति है? जब वो खरीदना गाड़ी लखपति है तो, नहीं, मैं लखपति हूँ कैसे? क्योंकि मैं 64 माला करता हूँ, इसलिए मैं लखपति हूँ। ऐसा वाला लखपति बनना है हमको, हरि हरे कृष्ण वाला। ठीक है। और कोई बोलेगा भगवत गीता क्या है? देखिए, आज की डेट में तो सबसे आसान काम है, ना पढ़ना लिखना नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, मंत्री बन जाइए, नेता बन जाइए। लेकिन मैं मंत्री बन के देश कैसे चलाऊंगा? भगवत गीता की कक्षा में आइए, भगवत गीता बताएगी आपको एक अच्छे राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, बेटर इंसान कैसे बन सकते हैं। आइए आइए। अच्छा अच्छा, भगवत गीता राजनेता बनने की एक बुक होएगी, तो उसमें से अपने अपने टोटे निकाल लिए, अपने अपने कुछ छानबीन करिए, भर के इकट्ठे किए, भर के क्या बोलते हैं, बनीता माता जी, भर के कागज है, कागज इकट्ठे किए अपने अपने, और बोला कि भाई चल भाई ठीक है, भगवत गीता से हम मंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठेंगे। पढ़ने के लिए कौन से उसकी जरूरत है? लालू प्रसाद, वो तो खैर बहुत पढ़ा है। इसका उदाहरण दे, जो जो नहीं पढ़ा। चलो, ऐसे बड़े सारे होते हैं ना, फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि मंत्री जी इस देश का, वो सन्नी देओल की एक फिल्म थी ना, इस देश का इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, तू अपने आप को मंत्री कहते हैं, ये ले मुक्का, है ना। तो ऐसे वाले मंत्री कई हैं जो बन जाते हैं, तो उनको कोर्स भी करा देते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कैसा राजनीतिज्ञ बनना है, कैसा कूटनीतिज्ञ बनना है। तो भगवत गीता का मतलब ये नहीं है कि राजनेता बनो या अमीर बनो, भगवत गीता का मतलब है कि भाई आप भगवान की भक्ति करो, आप स्मार्ट बनो, कि आपको पता होना चाहिए कि हमको भगवान को चूज करना है। ठीक। उसके बाद है जी, जिस गुरु को सारे इंद्रियों पर नियंत्रण हो। उपदेशामृत श्लोक नंबर 1, भक्ति शास्त्री वाले कौन सुनाएगा? बिंदु माता जी हैं क्लास में? आज दूसरी वाली बिंदु नहीं आई है? बिंदु माता जी नहीं, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु है ही नहीं, गायब है बिंदु माता जी, है ही नहीं। ओके। आज नीलम माता भी नहीं है। ठीक है।
विनीता माता जी, ऐश्वर्या माता जी में से किसी को आता है? डॉली माता जी आपको आता है? आहार, आहार निद्रा वाला नहीं। वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम। सुनाओ, कौन सुनाएगा? चलो ऐश्वर्या माता जी आप सुनाओ। हरी बोल। हरे सुनाओ कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी। हाँ हाँ माता जी सुनाओ, मैं चार्जर लेकर आई लैपटॉप का। सुनाओ। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वान सर्वाम क्या था माता जी, इसके बाद का भूल गया। सो के आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। विनीता माता जी सुना देगी, मैं चार कहाँ गई विनीता माता जी? पृथ्वी नीलम स माता जी आ गई शिष्यात् भी है। कुछ एक और। आपको आवाजें मारी, आप थे नहीं पहले। माता जी मैं यही थी, आपने बोला नहीं ऐश्वर्या उसको, माता जी तो ये मैंने क्या नाम है सोच। उसका? वो है जो नीलम माता जी का भी आवाज लगा रही थी ना, मैं उसको पूछ। वो भी नहीं मिली, बिंदु अच्छा। माता जी भी नहीं दिखे। उसको भी आवाज लगा रही थी मैं। चलो सुनाओ विनीता जी। माता जी। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जीवावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वां पीमां पृथिवीं स शिष्यात्। हरे ठीक कृष्ण। है, तो ये छह गुण ट्रांसलेशन। उसमें बताते हैं। हाँ ट्रांसलेशन बता दो, बता दो जल्दी से। तो इसमें बताया गया है कि जो एक व्यक्ति है वो पूरे संसार में अपना शिष्य बना सकता है। कौन कौन सा व्यक्ति? जिसका वाचो वेगम अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल है, मनसा अपने मन की, मन मतलब सेंसेस में जो मन सबसे बलवान है उसके ऊपर कंट्रोल है, वाचो वेगम मनसा। क्रोध वेगम एंगर के ऊपर कंट्रोल है, एंगर मैनेजमेंट आता है उसको करना। जीवा अपनी जीवा के ऊपर कंट्रोल है, खाने पीने पे लगा लो चाहे बोलने पे लगा लो। उधरो उधरो मतलब उधर पेट के ऊपर कंट्रोल है, सेम खाना पीना आ गया। अ, और अपनी जो अदर इंद्रियां होती हैं उसके ऊपर कंट्रोल है, तो वो पूरे संसार में किसी को भी अपना शिष्य बना सकता है, मतलब गुरु बनने योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो गुरु कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, जो गुरु भगवान की भक्ति में सदैव जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अभी जैसे कई होते हैं, गुरु जी भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कहते हैं गुरु ही भगवान है। लेकिन हमारा जो इस्कॉन है ब्रह्मवाणी मतलब हमारा जो संप्रदाय है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो हमारे गुरु महाराज है वो भी कहते हैं कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के दास बनो, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण का नाम लो। हम लोग जब माला करते हैं वो ये नहीं करते हैं कि जय गुरु भगवान, जय गुरु भगवान, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय, हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं कि जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया उसका जप करते हैं। जिस गुरु जो गुरु महाराज उसी भगवान का सेम वही सेम मंत्र वही करते हैं, वही मंत्र हमको देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो खुद भी एक अच्छे शिष्य होते हैं, अच्छे शिष्य रहकर वो अच्छी साधना भक्ति करते हैं। ये नहीं है कि वो गुरु गद्दी पे बैठने के बाद वो कहते हैं अब तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, मंत्र करने की साधना करने की तो जरूरत ही नहीं है, अब तो ऐसे ही हूँ, ठीक हूँ, मैं तो मुक्त हो गया, मुक्त आत्मा हूँ। ऐसा नहीं होता, वो खुद भी भक्ति में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। आपको ये प्रतीत होगा कि वो आपके बीच में है, लेकिन वो आपके बीच में रहते हुए भी आपके बीच में नहीं होते हैं। आपको लग रहा होगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी वैसा सिस्टम नहीं होता उनका। आपको लग रहा है कि वो सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, बट अंदर से उनकी सांसें जो हैं, उनकी जो रोंगटे तक है ना, लुए लुए, वो सब कृष्ण का नाम ले रही होती हैं। ठीक है, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रेर। जो न्यू डिवोटीज है उनको बाद में हम आरतियां वगैरह भी सिखा देंगे। ठीक है, भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए? तो पॉइंट है इसमें, भगवत गीता कोई मन गढ़ंत घटना नहीं है, जबकि वास्तविक सत्य है। जैसे कई लोग कहते हैं हिंदू धर्म का तो ये तो ऐसी है, मिथोलॉजी है, ऐसे ही है वैसे ही है। नहीं, ये सच्ची बात है, ये हुआ है, हिस्ट्री में हुआ है, ये इतिहास में हुआ है, उसके सबूत मिलते हैं। तो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सचमुच की घटना है जो घटी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि की बात है ये। भगवत गीता के ज्ञान को बिना किसी मिलावट के यथारूप समझाना चाहिए। ठीक है, एज इट इज समझाना चाहिए। जैसे हमने पहले बोला कि बिजनेसमैन ने अपने वाले टप्पे निकाल लिए, मंत्री वाले ने अपने निकाल लिए,
वो बाकी को बोला वो कुछ नहीं है, ओ वो कुछ नहीं है, सिर्फ यही है जो मैं बता रहा हूँ, यही गीता है, यही गीता है। भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड नजर आया क्योंकि माता की दृष्टि का कसूर था। ये क्या है, गलत तरीके से बताना। तो इससे हमें नहीं करना है ऐसा, ना श्रवण करना है ऐसे लोगों से, तो ना ही हमें खुद ऐसे सोचना है कुछ, उसको बिना किसी मिलावट के यथारूप समझना चाहिए, बिना एडिशन बिना डिलीशन के। भगवत गीता को भक्ति भाव से ही सही तरीके से समझा जा सकता है। इसके बारे में हमने पहले ही बोला कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रोता के गुण जो हमने पढ़े ना, सिमिलरली वैसा ही है कि इसको श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, कि हम भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। फिर लिखा है भगवत गीता को भक्ति भाव से ही सही तरीके से समझा जा सकता है। इसके लिए आपको भक्त बनना होगा भगवान का, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्त होना चाहिए। अगर अभी नहीं भी है लेकिन फिर भी आप सुनने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर है ना कि जाने भगवान के बारे में, जाने भगवान के बारे में जानना। यही तो शुरुआत है भक्ति की, अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना। यही तो मॉर्निंग में भी हमने पढ़ा आज, है ना। फिर उसके बाद है जी, भगवत गीता के ज्ञान को वास्तविक जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। जो भी आप भगवत गीता को व्यवहार में भी लाना है, जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवत गीता का 9 चैप्टर आगे जाके हम पढ़ेंगे, 26 से 26 नंबर का श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि उसमें बताया जा रहा है कि भगवान जी को भोग लगाकर पाओ। उस चीज को प्रैक्टिकली व्यवहार में अपने लेकर आना, ऐसी चीजों को, है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्या जी, भगवान को नमस्कार करो, उनकी पूजा करो, तो वाकई उनको प्रणाम करना। ये नहीं पहले हम मंदिर के आगे से ऐसे करके निकल जाते थे, ऐसे करके देखते थे, ऐसे निकल जाते थे, अभी हम जाते हैं तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यवहार में लाना, इसको प्रैक्टिस में लाना, कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसको धीरे 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 करके उसको ढालो, है ना। तो उसमें भक्ति योग में चैप्टर आएगा 12वां अध्याय, जिसमें भगवान बताते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान को कैसा भक्त पसंद है। 14 चैप्टर में गुण आते हैं, 18th में भगवान वापिस से रिवीजन करवाएंगे, है ना। भगवान सारा डिटेल में बताएंगे। तो उसको धीरे धीरे अपने जीवन में ढालना। पर हर इंसान को अपनी कमजोरी, अपनी गलतियां, अपनी खूबियां, अपनी बदखूबियां, बदखोइयां सबको पता होता है। उसके ऊपर वर्क करके हम उसको निकाल सकते हैं और अच्छे बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता जिंदगी कैसे जीनी है उसका मैनुअल भी है ये, हमें कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हमको बताता है ये। ठीक है। उसके बाद है जी, हाँ ये लास्ट था ना। ये लास्ट था, आई मीन, हाँ, ये मुनि बैठे थे। श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले ही, है ना, कि भगवत गीता क्या है, मतलब कि महाभारत एक ग्रंथ है ना। उसमें जैसे हमारे भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, ऐसे महाभारत में 18 पर्व आते हैं। 18 पर्व में से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में चैप्टर नंबर 23 से लेके 40 चैप्टर तक जितने भी श्लोक हैं, जितना भी जो रहस्य है, जितनी भी चीजें हैं, पूरा का पूरा वो सारा का सारा क्या है, वो भगवत गीता है। तो ये क्या हो गया, ऐतिहासिक बुक है, क्योंकि महाभारत जो है एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसे नहीं इतने सारे लोग अगर मर गए, ऐसे नहीं आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी अगर आप देखो वो अभी भी लाल है क्योंकि इतने लोगों का खून वहां पे बहा। ऐसे नहीं है सारी चीजें, ऐसे नहीं है कि वहां पर आज भी पेड़ है जहां जिसके नीचे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ज्योति सार आगे हम आई थिंक कल दिखाएंगे आपको वो चीज, ठीक है, वो कल आपको दिखाऊंगी। तो भगवत गीता एक इतिहास है उसका, ऐसा नहीं है कि कुछ भी यही। फिर वैदिक शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, वैदिक शास्त्र के हिसाब से, यानी वेद जो है ना, वेद हमारे मतलब कि जो शास्त्र हैं वो 2 तरह के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब होता है श्रवण करना, स्मृति का मतलब होता है अपनी मेमोरी में रखना, स्मरण शक्ति ना, स्मरण, स्मृति का मतलब स्मरण, पहले पढ़ लिया, याद कर लिया, फिर वो दिमाग में रहता है ना। श्रुति का मतलब श्रवण करना, सुनना, ठीक है। स्मृति का मतलब सुनने के बाद आपने उसको अपने दिमाग में रखा, मेमोरी में डाल लिया, वो हो गया स्मृति शास्त्र। तेज तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है, हरे कृष्णा। अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे प्लीज, वरना रानी मरी रानी मरी कढ़ाई में, राजा मरा लड़ाई में, लड़का मरा किसमें, लड़ाई में, और राजकुमारी मरी पढ़ाई में। छोटे होते था ना। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, मेरे को भूल ही जाता है यार, क्या बोल रही थी मैं। हाँ, स्मृति और श्रुति, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। स्मृति का मतलब, सॉरी, श्रुति का मतलब श्रवण करना, सुन लिया। सुनने के बाद जब आप चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, उसकी आपने मेमोरी में डाल लिया, जैसे स्कूल में सर ने पढ़ाया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
A+B का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था चाहिए, या मैंने फार्मूला तो नहीं गलत कर दिया? कोई है मैथ वाला? ऐश्वर्या माता जी क्या है? A²B² था ना कुछ? A² + B² + 2AB। हाँ, ऐसा कुछ। तो पहले कर लिया, उसके बाद ये याद रखना, अपने दिमाग में रख लेना कि हाँ भी इसका ये होता है, इसका फार्मूला ये है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो बचपन में पढ़ते थे, पढ़ लिया, सर ने समझा दिया, ठीक है, उसके बाद याद करके यहाँ पे रखना ये चीज। तो भगवत गीता क्या है कि स्मृति शास्त्र, श्रुति शास्त्र क्या है? ये कौन बताएगा? मैंने इतिहास बता दिया आपको भगवत गीता का। अब आप लोग बताओ मेरे को, स्मृति है या श्रुति है? ओके, हैंड डाउन ऐश्वर्या माता जी। और कौन बताएगा? अपना अपना कैमरा ऑन करके बताओ कौन। थोड़ा ये तो लगे, ऐसा एक्सप्रेशन दे दो कि हाँ पे बंदा दिमाग लगा रहा है, कि सोच रहा है। इतना तो दिखा दिया करो यार। नीलम कुमारी माता जी हाँ बोलो। हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन पूछिए माता जी दोबारा, क्या पूछा आपने? आप कहाँ थे भगवान? नहीं नहीं, आपने ये बोला ना स्मृति और उसमें फर्क पूछा आपने, या क्या पूछा है अभी? मैंने पूछा कि भगवत गीता जो है वो स्मृति शास्त्र के अंतर्गत आता है या फिर वो श्रुति शास्त्र के अंतर्गत आता है? वो वो श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र। अच्छा ठीक है। बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी आप क्या कहते हो? आपको अलग से चिट्ठी डालूं कैमरा ऑन करने के स्मृति लिए? में माता जी। स्मृति में एक कह रहा श्रुति, एक कह रहा स्मृति, चलो ठीक है। और कौन बताएगा? डाउन कर लीजिए हैंड अपने। और कौन बताएगा, स्मृति या श्रुति? माया माता जी, माया माता जी ऐसे बोल रहे हैं ओहो, इतनी मुझे सुबह प्रभु जी के सेशन में हंसी नहीं आई जितनी अभी आ गई है इसका मुंह में। क्या माता जी, बोलना, क्या कह रहे हो? हाँ माया माता जी, आपकी माया आप ही जानो अपरंपार माया, बताओ ना। कैमरा स्टक हो गया क्या कह रहे हो? किसी को सुनाई पड़ रहा है या वही नजर आ रहा है जो पहले? क्या? मैंने म्यूट भी नहीं किया है, मतलब पता नहीं। माता जी हाँ, वो श्रुति बोल रही थी शायद। श्रुति बोल रही है, इनकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आपने, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है, मतलब किसी के पास भी नहीं पहुंची। ठीक है तो कोई श्रुति कह रहा है तो कोई स्मृति कह रहा है। एनीवेज माता जी, आपने मेरा हंसा दिया आपने मेरे को, मतलब सचमुच में मेरे को बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हंसी आई है शायद। ठीक है, मतलब ओरिजिनल वाली तो भगवत गीता जो है ना, ये श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है। श्रुति कैसे है? बिकॉज देखो, इसको हम श्रवण कर रहे हैं, अर्जुन ने श्रवण किया, ठीक है, भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, बोलकर ही तो दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तो अर्जुन सुन रहा है, यानी श्रवण कर रहा है, तो श्रुति शास्त्र हो गया। स्मृति शास्त्र हो गया कि जो चीज भगवान ने उसको ज्ञान दिया वो उसको याद में रखना, स्मृति। और साथ ही स्मृति में कैसे आता है? बिकॉज हमारे इतिहास में लिखा गया ना, ऐतिहासिक है ये। इतिहास में लिखा गया है, फलाने श्लोक में ये है, यहाँ पर ये है, ये घटना यहाँ पर घटी थी, ये चीज यहाँ की है। स्मृति लोगों को आज भी याद है, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में कौन सी घटना घटी, ये दुनिया को याद है, ये पता है। ये स्मृति है, लोगों को स्मृति है, इस बात का स्मरण है कि क्या हुआ था वहां पर, है ना? वहां पे कितना कतलेआम, मतलब कि सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि युद्ध हुआ है, तो युद्ध में कितने सारे सैनिक मारे गए हैं। क्यों हुआ है, रीजन भी सबको मालूम है कि क्यों हुआ है ना? तो स्मृति शास्त्र भी है और श्रुति शास्त्र भी है भगवत गीता। उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। ये कोई पढ़ ले, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। Mahatma Gandhi, 2 October 1869 to 30 January 1948. When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find the words to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. ठीक है, इसको हिंदी में बता दो अनुवाद।
यहाँ पे महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जब जब मुझे कोई भी परेशानी आती है या कोई भी डाउट मेरे मन में आता है, या जब कोई भी परेशानियां मेरे चेहरे पे आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स मेरे चेहरे पे आती हैं, या मुझे कोई भी उम्मीद की लहर मुझे नहीं दिखती कोई भी, तब मैं भगवत गीता की तरफ जाता हूँ। और भगवत गीता के जो वर्स हैं वो मुझे कंफर्ट देते हैं। वो मुझे कंफर्ट मतलब कि कंफर्ट, कंफर्ट हिंदी में क्या बोलेंगे माता जी? मतलब कि मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स होता है पढ़कर, समझ हाँ, में आ रहा रिलैक्स। है। जी जी, बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, और इमिजिएटली मेरे 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 फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं, आई हैव मेड द भगवद गीता एज द सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड गाइड फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ माई थेरीज। यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि मैंने भगवद गीता को अपनी इंस्पिरेशन बनाया है। जो मेरी लाइफ में जो सोर्स है मेरी इंस्पिरेशन का, वो भगवद गीता है। और जो भी मैं थेरीज लिखता हूँ अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो भी मैं थेरीज देता हूँ, वो भगवत गीता की गाइडेंस की वजह से, गाइडेंस की हेल्प से मैं देता हूँ। तो ये ओ नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ठीक है, जितना अभी बताया माता जी ने उतना सबको हो गया ना क्लियर? माता जी ने हिंदी में भी बता दिया पूरा। ठीक है, हुआ क्लियर? एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा उठना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे को पेन निकल आई है पीठ में, इसलिए मैं खड़े होकर थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, कैमरा में अपना बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पर आगे कौन सी स्लाइड है? कमल के पत्ता आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कि कमल का पत्ता है यहाँ पर। ठीक है, कमल के पत्ते में क्या होती है क्वालिटी? कमल का फूल खिलता है और वो पानी से अछूता रहता है ना? कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन उन चीजों से वो क्या रहता है? अछूता रहता है, ऐसा। ये चीज। उसके बाद ये जो है बताया जा रहा है, ये क्या कर रही है? मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से रस पीती है। फूल तभी खिलता है और इसको भी शक्ति मिलती है, ये भी शायद तभी बनाती है। तो हमको श्रवण कैसे करना है? इस मधुमक्खी की तरह श्रवण करना है। ठीक है, कि भाई, कि मतलब ये अंदर पूरा घुस के उसमें रस ले रही है, तो हमको भी भगवत गीता का जो रस है वो मधुमक्खी की तरह चूसना है भगवत गीता से। उतना रस हमें भी आना चाहिए, मतलब आना चाहिए कि मतलब अपने ऊपर ना श्रवण आप अच्छे से करोगे तो रस क्यों नहीं आएगा? भगवान तो है ही, मतलब कि संपूर्ण पूर्ण है ना भगवान। कल भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम अच्छे से श्रवण करेंगे, तो जैसे मधुमक्खियों को ये रस मिल रहा है, मीठा मीठा शहद मिल रहा है भगवत गीता का ज्ञान, उसी तरह से हमें भी लेना है, जैसे मधुमक्खियां इसको इसको लेती हैं इस तरह से। ठीक, तो ये भी वही है। उसके बाद ये वाली फोटो में बताया जा रहा है कि ये क्या है? ये क्या चीज है? कौन बताएगा ये क्या है, जो मैंने फोटो दिखाई अभी अभी? हरे कृष्ण। हैंड रेस करेंगे। कौन बताएगा ये क्या है? नीलम कुमारी माता जी, हाँ माता जी बोलिए, क्या है ये? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी। जी, ये हीरे की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी। वाओ, पहचान लिया, डायमंड। डायमंड की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है। तो जैसे ये हीरे की अंगूठी है, तो हमें इसमें देखना है कि हीरा कितना छोटा सा लगा ना सेंटर में, बाकी सारा क्या है? गोल्ड लगा है, लेकिन गोल्ड की तरफ ध्यान नहीं गया। ध्यान गया तो कहाँ गया? हीरा है, हीरा। डायमंड की अंगूठी के ऊपर ध्यान गया कि डायमंड आई है। उसी तरह से भगवत गीता क्या है? जो भगवत, जैसे महाभारत है ना, महाभारत क्या हो गया आपका? सोना हो गया। आगे पीछे क्या है? सोना। लेकिन बीच में क्या है? भगवत गीता। तो हीरा बोला जा रहा है यहाँ पर भगवत गीता को। ठीक है, हीरा बोला जा रहा है यहाँ पर भगवत गीता को। और साथ ही ये क्या है? ये कौन बताएगा ये क्या है? मेरे जैसा देसी बंदा बोलेगा डब्बा। ये डब्बा है, डब्बा। कौन बोलेगा ये क्या है? डब्बा नहीं बोलना है, मैं तो हंसाने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग बताओ, अपना अपना कैमरा ऑन करो। मैंने फोटो दिखाया ना, कौन है, क्या है, क्या चीज क्या है ये जो मैंने आपको दिखाया फोटो? ये क्या है? क्या ये डब्बा है? ये किस चीज का डब्बा हो सकता है?
डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी बहन लाखों करोड़ों में एक। स्क्रीन दिखाऊं? ओके, स्क्रीन दिखाऊं। माता जी ध्यान से पहचानने की कोशिश कर रही हैं। जी, पेश है श्रीमती नीलम कुमारी। ध्यान से देखिए। बड़े ध्यान से आंखें खोल खोल देख। ओके। बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, हाँ जी, क्या है? माता जी बॉक्स है लकड़ी का। तो कोई बात नहीं, मैंने हिंदी में डब्बा बोल दिया, देसी भाषा में आपने आपने अंग्रेजी में बॉक्स नहीं, बोल दिया। माता जी की चाबी लगी है। चाबी लगी है? ये चाबी, ये ताला चाबी वाला चीज है? अच्छा, और कौन बताएगा? अब मैं मौका दूंगी। प्रभु जी ने उठाया था ना? हाँ, अम्बरीश प्रभु जी ने उठाया था, उनको दूंगी, वो सही उत्तर देंगे आपको। हरे कृष्ण माता जी, हमारे गुजराती में उसको पटारा बोलते हैं, जो तिजोरी आती है ना, उसको बोलते हैं, पुराने पिटारा। जमाने की। पिटारा। एक पिटारा पिटारा भी आता है रेडियो में, कुछ पिटारा। क्या था पटारा, पिटारा? पटारा में पिटारा अच्छा। नहीं है, तिजोरी हाँ। जैसा है वो, ओके, तिजोरी जैसा है, पुरानी। ओके। ठीक है, गुजराती में बोलते हैं पटारा। पंजाबी विच हमारे की घर में कहते थी पहले, हैं। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। पुरानी। ओके। ठीक है, और कौन बताएगा? नीतू चौहान माता जी, चलो आप बताओ क्या है ये? तिजोरी है माता जी, क्या लोक है? लगा है। तिजोरी। तिजोरी है? जी। इतनी छोटी सी तिजोरी? तिजोरी मैंने तो फिल्मों में देखी थी, जब डाके पड़ते थे ना लोगों के घर में, चोर आते थे, वो तिजोरी लोहे की, स्टील की होती थी, अलमारी वाली। और अलग सा कुछ चाबी होता था, कुछ अब वो अलग होता था, गोल गोल। पर ठीक है, लगभग आसपास, कोई बात नहीं, ठीक है। मानसी नंदनवानी माता जी। संदूक माता जी। संदूक? इतना बड़ा, इतना छोटा संदूक? आता है संदूक माता में जी तो मेरे संदूक। ख्याल से लोहे का ट्रंक होता था, उसमें पहले पहले आते ना, लड़कियों की दहेज की शादियों में दिए जाते थे, उसमें सामान कपड़े डाल के देते हैं। लोहे का ट्रंक, संदूक। ठीक है, और कौन छोटा सा। बताएगा? और कौन बताएगा? हम्म विनीता माता जी, यस, किसको नहीं पूछना, नहीं नहीं नहीं, तू रहने दो, रहने दे, रहने दे। रूपा माता जी को, इनको भी पता है। और सब जिसने अब जिन्होंने हाथ उठाया, मुझे मालूम है सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। तो चलो दिखाते हैं ये क्या है। ठीक। बक्सा, जैसे माता जी ने बोला, चाबी लगी है, ताला लगा है, लकड़ी का बक्सा है। लकड़ी का बक्सा खोला, खुल जा सिम सिम। खुल गया बक्सा। ये बक्सा तो खाली है ना? और ये बक्सा, खाली बक्सा किसको चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। भरा हुआ किसको चाहिए? अपना सपना। सबको। मनी मनी मनी, अपना सपना। मनी मनी मनी। सबको चाहिए। तो माता जी कह रही है सबको चाहिए। क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? तो ये क्या चीज है? ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये एक तरह का इसको क्या बोलते हैं, प्रभु जी ने लिखा था खजाने का बक्सा। ठीक है, तो वो इसमें क्या है? तिजोरी होती है माता जी, वो तो ये देखो जो ना, ये ज्वेलरी क्या है? रखते हैं। हाँ, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, अब आप चित्र पे आ जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब कि जब इसका ढक्कन खुला तो अंदर क्या है? पूरा का पूरा खजाना। तो ऐसे ही भगवत गीता में क्या है? ये खजाना है। इस खजाने को जितना चाहो लूट लो तो लूट सको, कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उसी तरह से भगवत गीता में क्या है? कृष्ण भगवान है, जितना चाहो सो लूट लो। ठीक। वो हम पर है, मतलब कि हम किस हिसाब से जो है इसको मतलब कि भगवत रूपी खजाना है बेसिकली ना, ये भगवत रूपी खजाना। समझ गई? अब गीता खजाना है। हरी बोल। माता जी कह रही है अब मेरे को समझ आ गई कि गीता खजाना है। तो कीमती चीज है ये गीता, जो ना कीमती चीज है, खजाना है। ये किस तरह से कीमती बताया जा रहा है यहाँ पर? इस तरह से बताया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। जो भक्तजन फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, वो चाहो तो जुड़ सकते हैं, लिंक वहां पे दिए हुए हैं। जो डिवोटीज लेट आए हैं किसी के थ्रू, यहाँ पे लिंक दे रहे हैं आपको चैट बॉक्स में, वहां से आप आ जाना। अब देखो इसमें क्या है। भगवत गीता को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, 6, 6, 12, 6, 18, आई मीन 18 चैप्टर है ना, पहले 6, फिर 7 से 12 चैप्टर, फिर 12 से लेकर, ये सॉरी, 13 से लेकर 18 तक के चैप्टर। तो ये जो हमने देखे ना, वो पहले ये ढक्कन, ये आ गया, मतलब कि ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला बेस। अंदर क्या है? खजाना। अंदर क्या है? खजाना। तो उसी तरह से भगवत गीता का जो मेन है ना,
जैसे कल परसों ही आपको बताया था ना, गुह्यतर, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम। जैसे हम छोटे होते स्कूल में जाते थे, वो पढ़ते थे ना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। से समझ में आ रही है ना बात अभी? तो जो ये ढक्कन बताया गया ऊपर और नीचे वाले जो ढक्कन है ना, ये आ गया पहले से लेके 6 तक के चैप्टर्स। ठीक। उसके बाद जो नीचे वाला ढक्कन आ गया, मतलब कि बेस, उसमें क्या आ गया आपका, 13 से लेकर 18 तक के चैप्टर्स। और ये क्या है, खजाना, भक्ति योग पूरा का पूरा वो क्या है, 7 से लेके 12 तक के चैप्टर्स। ये इस बक्से का मतलब हो गया, खजाना। भगवत गीता खजाना है, लेकिन खजाने में भी परम खजाना क्या है, परम गुह्य क्या है, वो बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, रत्न मंजूषा इसको बोला जाता है, शुद्ध हिंदी या संस्कृत में बोला जाता है रत्न मंजूषा। तो पहले 6 अध्याय डिब्बी का निचला आवरण, अंतिम 6 अध्याय डिब्बी का रत्न जड़ित ढक्कन, मध्य 6 अध्याय डिब्बी के अंदर सबसे उत्कृष्ट चमकता गहना। फिर उसके बाद है यहाँ पर जो पहले 6 अध्याय हैं उसको बोला जाता है कर्मयोग, उसमें हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। 7 से लेके 12 तक के अध्याय उसको बोला जाता है भक्ति योग, उसमें हम प्रेमा भक्ति को जानेंगे। 13 से लेके 18 तक के जो चैप्टर्स हैं उसमें ज्ञान योग के बारे में है। और आप यहाँ क्या लिखा है, प्रेम संदेश बीच में है, मैसेज क्या है बीच में है, प्रेम संदेश बीच में है। उसी तरह से प्रेम संदेश बीच में है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, मम्मी और बच्चे, यानी कि बच्चे कैसे हैं, मम्मी की अगल बगल में, राइट में लेफ्ट में बच्चे हैं, लेकिन मम्मा सेंटर में है, क्योंकि मम्मा मेन है ना। तो बच्चे के मम्मा मेरी है, नहीं मम्मा मेरी है, मम्मा मेरी है, मम्मा मेरी, तो मम्मा हमेशा बीच में रहती है, क्योंकि मम्मा उसकी भी है, मम्मा इसकी भी है, मम्मा मेन है, मेन है ना। सैंडविच इधर भी है, सैंडविच इधर भी है, बीच में क्या है, मक्खन है, मलाई है, बटर है। ऐसे ब्रेड का एक पीस यहाँ, ब्रेड का दूसरा पीस यहाँ पे, सेंटर में क्या है, बटर। उसी को बोलेंगे ये ब्रेड खानी, कौन सी ब्रेड बनाई है, मक्खन वाली, हाँ, पनीर वाली, हाँ। तो मक्खन पनीर बीच वाला मटेरियल कौन है, प्रेम भक्ति, भक्ति योग 7 से लेके 12 तक के अध्याय। क्या भगवत गीता माइथोलॉजी है, जैसा कि दुनिया कहती है, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसी है, मनगढ़ंत बात है, हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है, बोला है, लेकिन कोई ये नहीं है, सबूत नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? रामायण के बारे में बोलते हैं सबूत नहीं है, कि रामायण तो मिथोलॉजी है, राम का चरित्र तो ये, जाओ जाकर वहां पर देखो, क्या बोलते हैं उसको, कन्याकुमारी, जहां पे राम सेतु भगवान ने बना दिया, ऐसे ही बन गया, वहां पे पानी में पत्थर तैर रहे हैं, आज भी ऐसे ही तैर रहे हैं। वहां पे अवशेष मिले हैं, रसोइयां मिली हैं वहां पर, जहां पे सीता रानी, सीता मैया खाना बनाती थी, ठीक है, उस जमाने की चीजें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, चावल मिले हैं, पात्र मिले हैं, जो प्रूफ करते हैं फलाने फलाने युग के हैं। वो होते हैं ना कुछ, क्या बोलते हैं उनको, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐश्वर्या माता जी उसको, जो पुरानी हमारी पुरानी पुरानी जो हिस्टोरिकल चीजें, इन सब के बिना मतलब छानबीन उसकी पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं ऐसे वाले को? आर की कुछ बोलते हैं माता जी, एक हाँ मिनट। हाँ, मेरी ताईदास प्रभु ने बोल दिया है, कहाँ है भाव्या प्रभु? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। मतलब जी आर्कोलॉजिस्ट। आर के। तो ये लोग बताते हैं, ठीक, जो कहते हैं कि नहीं, कहाँ है भगवान कृष्ण, था ही नहीं, ये तो काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक पात्र नहीं है कृष्ण भगवान, वो वास्तव में भगवान है। उसके सबूत हमें मिलते हैं ना आज भी। वृंदावन चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, वहां पे आपको प्रूफ मिल रहा है पूरा। जहां पे युद्ध हुआ महाभारत का, वहां पे चले जाओ, आज भी मिट्टी लाल देखने को मिलेगी, वो वाला पेड़ दिखेगा जहां पे भगवान ने गीता सुनाई। कल हम आएंगे उसके ऊपर, कल आपको स्लाइड्स दिखाएंगे उसकी, तो कल पता लगेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने ये ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया, वो कुरुक्षेत्र क्या नहीं है? है। क्या ये प्रतीकात्मक शास्त्र है? अब कई लोगों को लगता है कि ये ना प्रतीकात्मक शास्त्र है। एक मिनट, मैं ना लाइट ऑफ ऑन करके आई, ये लाइट चली गई है ना, इन्वर्टर वाली लाइट में लगा कर आती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ओके। प्रतीकात्मक शास्त्र इसको बोलते हैं ना, मतलब कि सिंबॉलिक टेक्स्ट,
जैसे कुछ लोगों के अनुसार ये हुआ नहीं, लेकिन हाँ समझाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमको भगवत गीता बताती है कि भगवत गीता में भी 5 घोड़े हैं, ये इंद्रियां हैं, और जो सारथी है वो बुद्धि है, लगाम है वो मन है, पीछे जो सवारी बैठी है वो आत्मा है, रथ है शरीर है ना। इसीलिए इस रथ के शरीर पर आसीन होकर हम देख रहे हैं कि बेचारा यात्री यहाँ वहां गिर रहा है, पड़ रहा है। ये वाली फोटो आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, सबके पास भगवत गीता का ग्रंथ है ना, उसमें है ये फोटो, नहीं तो मैं इसको ऑनलाइन निकालने की ट्राई करती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। अ, हम्म ये देखिए, ये वाली फोटो सबने देखी है ना, भगवत गीता के अंदर होती है अंदर। ठीक। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये समझाने के लिए हमको बताया जा रहा है कि ये देखो, जैसे इस घोड़े के ऊपर क्या लगी, आंख बनी है, इस पे नाक बनी है, इसके ऊपर कान बना है, इसमें हाथ बना है, इसमें जीभ बनी है, ये पीछे, ये पीछे सवारी बैठी है, आत्मा बैठी है ना। तो लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो सिंबॉलिक टेक्स्ट है एक तरह का, है नहीं है वैसा, ये हो है नहीं है कुछ भी, बट ये सिंबॉलिक टेक्स्ट है, मतलब प्रतीकात्मक, क्या बोलेंगे, प्रतीकात्मक शास्त्र, है ना। और जो ये सारे घोड़े यहाँ वहां जा रहे हैं, गिर रहे हैं, सारथी जो है वो ठीक से लगाम नहीं लगा पा रहा, तो इंद्रियां यहाँ वहां भाग रही हैं, क्योंकि इंद्रियां घोड़े हैं, जैसे कि हम चित्र पर देख पा रहे हैं। मतलब सिंबॉलिक तरीके से अगर हम कुछ समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये मानना कि वो हुआ ही नहीं, वो तो गलत है ना। क्या सिंबॉलिक मीनिंग निकालने के बाद रियल सब्सटेंस को साइड पर हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, था ना एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। ए बी सी एक ट्राइंगल बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कोई बोले ए क्या है, ए मम्मी है, बी पापा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए पापा बी मम्मी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी बच्चे, मम्मी पापा मिलेंगे तो बच्चे पैदा हो गए। फिर बोले लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो है ही नहीं, बिकॉज ये तो समझाने के लिए फॉर्मूला है बस, तो ये क्या बात हुई, इस बात को फिर क्या मानेंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा ऐसा भी नहीं है। उसके बाद अगर अगला क्या है, अगला है जी, क्या भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं और ये भारतीय लोगों के लिए ही है, इंडियन के लिए खाली। क्या भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को इसीलिए सुनाई, अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो, अर्जुन क्योंकि तुम इंडियन हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा। पूरी भगवत गीता हमने अभी जस्ट खत्म किया परसों, क्या हमने कोई ऐसा श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान ऐसा बता रहे हैं? नहीं, भगवत गीता सबके लिए, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, बूढ़ा है, अंकल है, जवान है, आंटी है, बच्चा है, स्कूल जाने वाला बच्चा है। क्योंकि भगवत गीता जो है ना सोल को एड्रेस करती है, और सोल ना तो हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना बूढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना घायल होती है, ना पागल होती है, ना स्वस्थ होती है ना। आत्मा इन सबसे परे है, सुबह भी ये जाना हमने। तो भगवत गीता सबके लिए है, सभी के लिए है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं। कल भी हमने चर्चा की थी कि बूढ़े लोगों के लिए। क्या भगवत गीता खाली साधु लोगों के लिए है? नहीं, भगवत गीता केवल ब्रह्मचारी वैरागी साधुओं के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो भगवान रंग के जो कपड़े पहनते हैं, जिन्होंने घर बार का त्याग कर दिया हुआ है, उसके लिए है। लेकिन हम तो ग्रस्त जीवन जीने वाले फैमिली वाले लोग हैं, हमारे लिए नहीं है। तो अभी आपको जो गुरु परंपरा का चित्र दिखाया था, वापस बंद कर दिया था, एक मिनट रुको। गुरु परंपरा इस्कॉन, ठीक है, जो गुरु परंपरा का आपको फोटो दिखाया, उसमें ये जो दिव्य ज्ञान है, कृष्ण भगवान जी ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया अपने बेटे नारद मुनि को। क्या नारद मुनि जो है ये मतलब कि ब्रह्मचारी है सिर्फ, तभी करके उनके पास ये ज्ञान आया? हाँ। नारद मुनि ब्रह्मचारी है, इसीलिए उनको दे दिया। हनुमान को सुना दिया क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। भगवान कृष्ण ने इसलिए सुनाया, मतलब इसीलिए ऐसा है कि उन्हें उन्हीं को सुनाऊंगा, क्योंकि ये लोग तो बड़े बड़े ब्रह्मचारी, मतलब माना जाए ना इनको, तो ये लोग हैं नारद मुनि और हनुमान जी। लेकिन भगवान कृष्ण ने इनको तो नहीं ज्ञान दिया, अगर ये ब्रह्मचारियों के लिए होता तो। ऐसा तो नहीं है, तो भगवान ने अर्जुन को दिया, उसकी तो 4 4 बीवियां। अब क्यों? ताकि कोई व्यक्ति जीवन में ये बहाना नहीं बना पाए कि भगवत गीता तो सन्यासियों के लिए है,
हम तो ग्रस्त जीवन में हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पालने हैं हमने, रोटी कमानी है हमने, हमको पैसे की चिंता है। सबसे ज्यादा जरूरत तो ग्रस्त जीवन वालों को ही है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तो भगवत गीता सबके लिए है, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए है भगवत गीता का ज्ञान। ठीक है, सबके लिए है। फिर अगला स्क्रीन क्या है जी? अगला स्क्रीन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मतलब भगवत गीता खत्म। मतलब भगवत गीता नहीं खत्म, आई मीन ये स्लाइड, ये प्रेजेंटेशन खत्म। भगवत गीता तो शुरू होएगी अभी, ये तो बस अभी परिचय ही चल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सभी चीजें स्पष्ट होगी, क्लियर हो गया? ठीक। किसी का कोई डाउट जो आज हमने सुना पड़ा? सब कुछ क्लियर है? चलो ठीक है, कल पर मिल लेंगे सुबह भागवतम महापुराण की कक्षा में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अनंत नमः वैष्णव वृंद की की जय। 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 जगत गुरु शील प्रभुपाद की, उपाद की जय। जय। हैप्पी श्री न्यू कृष्णचंद्र भगवान की, जय। भगवत गीता यथारूप की जय। आवाज जाना नहीं तरह से ऑन कर सिंह तो जयंती आवाज हरे कृष्णा माता जी, हाँ हैप्पी चैलेंज, 1 मिनट हाँ जी लॉफिंग प्रभु जी, हाँ राइट जी वाला जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृपया ध्यान देंगे यहाँ पे। जी प्रभु जी। मैंने आप बोलो प्रभु जी, आप अपने आप को म्यूट कर लो। बाकी सबको म्यूट किया है क्योंकि सब बीच में बोल रहे थे। हाँ। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, प्रभु जी एक्टिविटी करवाने वाले हैं जो हरे डिवोटीज देख। कृष्णा, चलिए लॉफिंग टाइम आ गया अभी। भगवत गीता के साथ हमें लॉफिंग का भी एक्सरसाइज करेंगे हम डेली, 1 मिनट लॉफिंग करेंगे हम। रेडी है सभी? जी प्रभु जी, सभी अपना कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो एक्टिविटी करने के लिए। हरि बोल। तो जैसे मैं डेली बताता हूँ आपको, आपको हंसी ना भी आए तो नाटक करिए, चलेगा। तो नाटक करते करते धीरे धीरे आपको हंसी आ भी आएगी। तो चलिए 1 मिनट तक हंसते हैं हम, स्टार्ट करेंगे। अरे माता जी मेरे को हंसा आज मुझे लगा था मुझे तो पता नहीं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जरूर कर आपके घर का छत अगर उड़ा नहीं है तो इसका मतलब आप हंसे नहीं है ठीक से। आपके घर की छत उड़ी नहीं है अभी, तो आप हंसे नहीं है ठीक से। तो हंसते जाइए। तो ये जैसे मैंने सुबह बताया, हम कंसिस्टेंटली ऐसे हंसेंगे तो इसका भी अपने को कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये हंसनी, ये हमेशा हंसना, स्माइलिंग ऑफन विल बिकम ऑलवे आवर सेकंड नेचर। ये हमारी आदत पड़ जाएगी नित्य हंसना। तो पहला ऐसे ही नंबर हंसते पे रहेंगे, माइक हंसते बंद हुई रहेंगे, थी भगवत गीता पढ़ते तो रहेंगे। बटन बंद थैंक कर यू, दे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। पहला ठीक नंबर है, शायद ना। ओके, चलिए ठीक है। देखो, हंसने के टाइम पे थोड़ी कंजूसी नहीं किया करो, मैं भी करती हूँ क्योंकि मैं एक सीरियस पर्सन हूँ पर्सनल लाइफ में। शायद तो आई थिंक, है ना? तो फिर मतलब मुझे उतनी हंसी नहीं आती है। लेकिन जैसे प्रभु जी कहते हैं, थोड़ा सा बनावटी हंसो, अगर नहीं भी आ रही तो भी बनावटीपन लेकर आओ तो हंसो।
और पता नहीं, शायद मैं सोचती हूँ कि हंसने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। विदाउट एनी रीजन हमें हंसने का क्या मतलब है? शायद कुछ ऐसा कई बार मेरे मन में आता है, शायद तब करके मैं कम हंसती हूँ। लेकिन मैं बस हा 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 कर रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे करते हैं। ये स्माइल होती है, इसको हंसी नहीं कहते। ये स्माइल है, दांत वाली स्माइल नहीं। ये नॉर्मल, ये स्माइल में आएगा। तो हंसने, जब प्रभु जी हंसने के लिए बोलते हैं तो हा 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 करके ही हंसना है बेसिकली। तो आप फील करोगे कि हा 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 करते करते फेक हंसने हंसने में भी आपका सचमुच का हंसा जो होगा निकल जाता है। क्योंकि मेरा भी निकलता है। ठीक है। जी प्रभु जी, आप मुझे कुछ गाइड करेंगे कि क्या क्या सोचूं मैं? मैंने अभी बोला माया माता जी अपना कैम अब मेरे को हंसाना, उसने कैमरा ही बंद कर दिया। नहीं तो मुझे शायद हंसी आ जाती। आपकी हंसी से हमें हंसी आती है, हाँ, क्योंकि मैं फेक हंसती हूँ ना, फोका ऊपर ऊपर से, हाँ, इसलिए। हाँ प्रभु जी, आप मुझे क्या गाइड करेंगे प्रभु जी? क्या सजेस्ट करेंगे मुझे और मुझ जैसे लोगों को, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे थे, नहीं हंस वो नहीं तो रहे है थे। ये। जी। कृष्ण भावना में भी प्रभुपाद जी ने हमें यही गाइडेंस किया है। ते आपको उत्साह ना भी लगे तो एक्ट इंथुजियास्टिकली बोला है। इफ इवन इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक, प्रभुपाद जी ने बोला है कि एक्ट इंथुजियास्टिकली। जी तो प्रभु जी। ऐसा ही हमारा विधि भक्ति मतलब ऐसा ही है। डिसिप्लिन यही है, आर्मी डिसिप्लिन। आपको लगे ना होगे, जल्दी सुबह जल्दी उठना ही है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना ही है। तो ये विधि भक्ति है, डिसिप्लिन भक्ति। तो हम ये करते करते हम रागानुगा के एक दिन ऐसा भी आएगा प्रेम, हम सोएंगे ही नहीं रात भर। सोएंगे ही नहीं, कुछ भजन गाते जाएंगे और फिर भगवत गीता का कुछ श्लोक पढ़ेंगे, भागवत का कुछ श्लोक पढ़ेंगे, ऐसा भी होगा कभी। तो वो धीरे धीरे होगा वो। तो हमें करते रहना है बस अंतिम सांस तक। और जी ज्यादा टाइम प्रभु। भी नहीं लगता इनफैक्ट, लेकिन ये भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसमें बहुत जल्दी क्या कहते हैं उसे, शीघ्रातिशीघ्र भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जी तो प्रभु जी। हाँ, स्पेशली मैं नाम संकीर्तन का अगर बताऊं, कि मैं हमेशा ही करते रहता हूँ, तो नाम संकीर्तन में आप अगर 1 घंटा भी ठीक से कंटिन्यूस नाम संकीर्तन करो तो आपको बहुत आनंद अनुभव होता है। इवन न्यू, आप जब अभी नए भी हैं तभी आपको अनुभव होगा, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है। और बाकी सब चीजों का भी वैसे ही है, धीरे धीरे हमें वो आनंद अनुभव होता है। हमें बस करते रहना है, कुछ सोचना नहीं है, करते रहना है। क्योंकि अपना पाथ तो क्लियर है, अपने को मालूम है कि भगवान भगवान हमें भगवत धाम ले जाने ही वाले हैं। प्रभुपाद जी हमें भगवत धाम ले जाने ही वाले हैं। पर हमें अपना ड्यूटी लास्ट सांस तक सिंसियरली, होल हार्टेडली, विथ फुल 100% इन्वॉल्वमेंट करना है। यही मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अभी। सब हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ करके, एक दूसरे को एनकरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं ना बस। जी प्रभु जी। शायद मैं खड़ूस हूँ, शायद मैं सड़ू, नहीं, इसलिए मेरे को वैसा हंसी कुछ नहीं नहीं। आती। आप बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं माता जी। इतने सभी भक्तों को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, भगवत गीता भी ले रहे हैं, भगवत भागवत भी सिखा रहे हैं, और क्या कहते हैं, सब मतलब इतना सिस्टमेटिकली चल रहे हैं सब भक्तों को लेके। तो बहुत अच्छा सेवा चल रहा है आपका। तो ऐसे ही बढ़ाइए, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ आपका प्रचार और 100 गुना बढ़ना चाहिए, कुछ और बड़े प्लेटफॉर्म पे, ह्यूज प्लेटफॉर्म पे, और ह्यूज फॉलोइंग होना चाहिए, बड़े बड़े ज्यादा, सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों, लाखों लोग ज्वाइन होने चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत सीखना चाहिए लोगों ने। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए, हाँ मजा प्रभु आएगा जी। धीरे धीरे। जी यस। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अमिता विक्रम दास प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका स्वागत है, आप पहली बार आए हैं। जी प्रभु जी। अनम्यूट मेरी साइड से हैं आप, अपने आप को खुद अनम्यूट कर लो। जी प्रभु जी, बोलना है कुछ? हरे कृष्ण, क्या आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं? अमिता विक्रम दास प्रभु जी, आप मेरी साइड से अनम्यूट हैं, आप अपने आप को खुद अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। शायद उनका गलती से हैंड रेस हो गया, मेरे ख्याल से, है ना? शायद से। चलो ठीक है फिर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल सुबह मिलेंगे भागवत महापुराण की कक्षा में। कक्षा 6 बजे का टाइम है, 6 बजे आएंगे। 6 से 5 मिनट ऊपर नहीं करना, ठीक है? 6 बजे मतलब 6 बजे आ जाना। हरे कृष्ण।